न्यूज एजेंसी स्क्रोल की इस रिपोर्ट को देखिए। भारत के पासपोर्ट का दर्जा हर गुजरते दिन के साथ गिर रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं 199 देशों में अब भारत के पासपोर्ट का दर्जा जो है वो 148 है। इस वक्त दुनिया में पासपोर्ट को लेकर कई पैमाने हैं दोस्तों, और भारत का पासपोर्ट हर पैमाने पर गिर रहा है। चाहे वो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स हो, चाहे वो हेनलीज हो, या फिर स्क्रोल की इस रिपोर्ट में जो ये दिखलाया गया है कि 199 देशों में भारत का पासपोर्ट जो है वो गिर के 148 पर आ गया है। और क्यों ना हो दोस्तों, इस देश के अंदर औरंगजेब पर चर्चा होती है। इस देश में बेवजह वक्फ को मुद्दा बनाया जाता है। इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम किया जाता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इंडिया हेट लैब ये वॉशिंगटन बेस्ड एक ग्रुप है जिन्होंने लंबी चौड़ी पड़ताल की है नफरती भाषणों को लेकर। और जो पड़ताल सामने उभर कर आई है वो बहुत ही शॉकिंग है। इसके मुताबिक जो आपके स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं, भारत के अंदर नफरती भाषण देने वाले जो टॉप 10 लोग हैं, ये सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी से हैं। और दुख की बात यह है दोस्तों कि इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का, और दूसरे नंबर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और तीसरे नंबर पर अमित शाह। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, एक ऐसे देश में जहां के प्रधानमंत्री नफरती भाषण देते हो, जहां के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री नफरती भाषण देता हो, और जहां के गृहमंत्री नफरत के भाषण देते हो, तो आपको क्या लग रहा है दोस्तों, भारत का पासपोर्ट का स्तर बेहतर होगा? 2014 के बाद से लगातार यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हैं और उससे देश का रुतबा बढ़ गया है। एक पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि साहब देश का पासपोर्ट अब जाकर मजबूत हो गया है। मगर जो अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े हैं इसके बिल्कुल उलट हैं। 2014 में जो हमारे पासपोर्ट का स्तर था वो 2025 में आके 11 सालों में जमींदोज हो गया है, दफन होता जा रहा है। अब भारतीय पासपोर्ट के बदतर हालात एक तरफ, इस खबर पर गौर कीजिए। पहली बार टाइम मैगजीन के 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोगों में किसी भारतीय का नाम नहीं। जी हां, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ना गौतम अडानी, ना अंबानी। और जले पर नमक इस तरह से छिड़का जा रहा है कि इसमें बांग्लादेश के केयरटेकर राष्ट्रपति मोहम्मद यूनुस का नाम है। खबर आपके सामने। टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया है। 21 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब लिस्ट में किसी भारतीय को जगह नहीं मिली है। बांग्लादेश सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस को इस लिस्ट में जगह मिली है। बड़ा प्रश्न दोस्तों, विश्व गुरु को भी इस लिस्ट में जगह नहीं मिली। मगर इससे पहले कि मैं चर्चा करूं कि पासपोर्ट को लेकर इस वक्त क्या हालात है और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी किस तरह का प्रोपेगेंडा करता है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर इंडिया हेट लैब की यह पड़ताल। इस पड़ताल में आप देख सकते हैं नंबर 1 पर हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने 86 नफरती भाषण दिए हैं। नंबर 2 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 67 यानी 67 नफरती भाषण। नंबर 3 पर अमित शाह, इन्होंने 58 नफरती भाषण। चौथे नंबर पर असम के मुख्यमंत्री जिन्होंने करीब 36 नफरती भाषण दिए हैं। और उसके बाद टी राजा सिंह, जी हां टी राजा सिंह, जो कि तेलंगाना के विधायक हैं। और आप जानते हैं दोस्तों, ये वो शख्स है जो गली गली घूमकर मुसलमानों को गाली देता है। और ये बात यहां तक नहीं रुकती। और टी राजा सिंह के बारे में कहा जा सकता है कि उसके नफरती भाषण सिर्फ तेलंगाना तक सीमित नहीं है। याद कीजिएगा दोस्तों, इसे उतारा गया था महाराष्ट्र के चुनावों से पहले, लोकसभा चुनावों के दौरान। तब यह व्यक्ति लगातार जहर उगल रहा था। और इसके बारे में इंडिया हेट लैब कहता है कि इसने करीब 32 नफरती भाषण दिए थे। हालांकि मुझे लगता है कि इस व्यक्ति ने 100 से कम भाषण नहीं दिए होंगे, नफरत से सराबोर। उसके बाद बारी आती है नितेश राणे की, जो कि महाराष्ट्र में मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एंड पोर्ट्स हैं। नितेश राणे, जैसे कि आप जानते हैं, नारायण राणे के बेटे हैं। और यह व्यक्ति लगातार जहर उगलता रहता है। इसके और टी राजा सिंह के बीच में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। अब आप बताइए दोस्तों, जिन तमाम लोगों के चेहरे मैंने आपके सामने अब तक पेश किए हैं, ये सब भाजपा से हैं, ये सब मंत्री हैं, ये सांसद हैं, विधायक हैं, स्वयं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। जब ये नफरती भाषण देंगे तो हमारा पासपोर्ट बेहतर कैसे होगा? उसके बाद बारी आती है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने 17 नफरती भाषण दिए हैं।
भाजपा का नेता है दिल्ली का अश्विनी उपाध्याय, 14 नफरती भाषण। गिरिराज सिंह, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स, केंद्र में मंत्री, इन्होंने 10 नफरती भाषण दिए हैं। और फिर नवनीत राणा, जो कि भाजपा की नेता हैं, इन्होंने करीब 8 नफरती भाषण दिए हैं। ऐसे में बताइए दोस्तों, देश का पासपोर्ट कमजोर होगा या नहीं होगा? इसको लेकर क्या आंकड़े हैं कुछ देर बाद, मगर अक्सर ये होता है दोस्तों, पासपोर्ट को लेकर एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। ये कहा जाता है कि साहब 2014 के मुकाबले 2025 आते आते तो पासपोर्ट का स्तर गिरेगा। नहीं, अगर भारत विश्व गुरु है, अगर 2014 के बाद भारत का डंका बज रहा है, तो हमारा पासपोर्ट बेहतर होना चाहिए। आपने इस वक्त इंटरनेट पर ऐसे कई यूट्यूबर्स को देखा होगा जो क्यूबा गए हैं, जो चाइना गए हैं, और सब कह रहे हैं कि भारतीय पासपोर्ट की जो औकात है, भारतीय पासपोर्ट की जो ताकत है, वो लगातार कम हुई है। अब मैं आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं। ये 2 अलग अलग पैमाने हैं पासपोर्ट्स को लेकर, जो अपने आप में बहुत शॉकिंग स्थिति है। आपके स्क्रीन पर पिछले 10 सालों में इंडिया के पासपोर्ट की रैंकिंग हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पर काफी ऊपर नीचे हुई है। 2014 में इंडिया की रैंकिंग हेनले के मुताबिक 76 थी। 2021 में यह गिरकर 90 हो गई, जिसमें कोविड-19 के कारण ट्रैवल पर पाबंदियों का असर था। 2023 और 24 में रैंकिंग सुधरकर 80 हो गई, लेकिन 2025 में फिर से गिरकर 85 पर आ गई। यानी कि 2014 में ये रैंकिंग 76 थी और अब 2025 में ये रैंकिंग जो है वो 85 पर आ गई है। और क्या आप जानते हैं कि भारत की पासपोर्ट की सबसे बेहतरीन रैंकिंग कब थी? जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त भारत का पासपोर्ट जो था वो 71वें नंबर पर था, क्योंकि उस वक्त सही मायनों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था। अब आप बताइए ना दोस्तों, पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री, तमाम लोग जहर उगल रहे हैं। सबसे बड़ी बात, झूठ को राजनीति का जरिया बनाया गया है। मैं आपको गृह मंत्री अमित शाह का आज से करीब 6 साल दिया गया एक भाषण सुनाना चाहता हूं। इस भाषण में वो क्या कह रहे हैं, हिंदी में नीचे लिखा हुआ आएगा। इसमें अमित शाह ये कह रहे हैं कि हमारे एक कार्यकर्ता ने अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बारे में झूठ कहा। कहना नहीं चाहिए था, मगर इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को चुनावों में हुआ। यह हालत है इस देश के गृह मंत्री की, जो उस वक्त भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे। आप बताइए दोस्तों, ऐसे में देश के पासपोर्ट का रुतबा बेहतर होगा या खराब होगा? सुनिए अमित शाह ने क्या कहा था। अगर हमारे यहाँ एक लड़का था, उसने थोड़ी चालाकी कर दी। मैंने कहा ना, ऊपर से नीचे से ऊपर मैसेज आएगा, ऊपर से नीचे जाएगा। बरेली से उसने एक मैसेज डाल दिया। आज अखिलेश यादव ने नेताजी को, मतलब मुलायम सिंह को चाटा मारा। अब मारा नहीं, नेताजी और अखिलेश जी 600 किलोमीटर दूर थे, मगर उसने डाल दिया। और सोशल मीडिया की प्रदेश की टीम ने संजय बघेल उसको नीचे भी डाल दिया। सब जगह फैल गया। 10 बढ़ते मेरे फोन पर, मोबाइल पर, फोन पर फोन, भाई साहब मालूम है अखिलेश ने पिताजी को चाटा मार दिया, और जनता में भी एक ऐसा बेटा है जो पिता का नहीं हुआ, हमारा क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। महिलाएं भी टूट पड़ी, चल गए। ऐसा करना नहीं चाहिए, मगर उसने एक प्रकार का माहौल घेरा। काम तो है करने जैसा, मगर करना मत। समझ में आता है? एक करने जैसा काम है, मगर करना मत। अच्छा काम भी कर सकते हैं हम, जो चाहे वो संदेश जनता के अंदर पहुंचाने का, चाहे खट्टा हो, चाहे मीठा हो, चाहे सच्चा हो, चाहे झूठा हो, ये काम कर सकते हैं। मगर वो इसलिए हो पाया कि हम 32 लाख व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाकर खड़े थे, तब जाकर एक फैलने का काम। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और मैंने आपके सामने
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात की, अब बात करते हैं ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक 2025 में इंडिया की रैंकिंग 69वीं है, यानी अलग अलग इंडेक्स में थोड़ा फर्क रहता है। सीधे शब्दों में इंडिया और पासपोर्ट रैंकिंग में ऊपर नीचे होता रहता है, मगर पिछले कई सालों में यह लगातार गिरा है। मगर जहां तक प्रोपेगेंडा की बात है, अक्षय कुमार जो एक वक्त तक भारत के नागरिक भी नहीं थे, कनाडा की नागरिकता इन्होंने खुद ली थी, और जब बवाल हुआ तब उन्होंने कनाडा की नागरिकता छोड़ के फिर से भारत की नागरिकता ग्रहण की, और न्यूज चैनल्स में जाकर किस तरह से गलत बयानी करते हैं, सुनिए। तो एक तरफ नफरती भाषण जिनमें टी राजा सिंह हैं, स्वयं प्रधानमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, अमित शाह हैं, जो झूठ बोलते हैं, झूठ को जायज ठहराते हैं, और दूसरी तरफ अक्षय कुमार जैसे लोग जो प्रोपेगेंडा करते हैं। और बात अक्षय कुमार की नहीं है जो झूठ बोलते हैं, हमारे तमाम इन्फ्लुएंसर्स भारतीय जनता पार्टी के गुड बुक्स में रहने के लिए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी में अच्छा स्थान बनाने के लिए अक्सर जहर उगलते हैं। इस शख्स ने योग गुरु के तौर पर दुनिया में या भारत में अपनी जगह बनाई थी, आज ये लाला बन गया है और आज अपना शरबत बेचने के लिए जहर उगल रहा है, शरबत जिहाद की बात कर रहा है, खुलकर हमदर्द पर निशाना साध रहा है, यानी रूह अफ़ज़ा पर निशाना साध रहा है, खुलकर निशाना साध रहा है हिमालय पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, आप अपने प्रोडक्ट को लेकर विज्ञापन कर सकते हैं, मगर इस तरह से जहर उगलना, आपको क्या लगता है ये तस्वीरें बाहर नहीं जाती, ये बयान बाहर नहीं जाते? देखिए ये नफरती आदमी क्या कहता है। एक ऐसा देश जहां नफरत को इनाम दिया जाता है, नफरत देने वाले लोगों को मंत्री बनाया जाता है। आपके सामने सिर्फ दो मिसालें दोस्तों। अनुराग ठाकुर, याद है इसने क्या भाषण दिया था? फिर से सुनिए। गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को गोली मारो। उसके बाद आपको याद होगा कि शाहीन बाग में और जामिया में दो युवक आ गए थे और उन्होंने गोलीबारी की थी। इस व्यक्ति को इसी के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया गया था, कपिल मिश्रा। अभी अभी दिल्ली की एक अदालत ने इसके खिलाफ FIR दर्ज करने की बात कही है। दिल्ली दंगों में याद कीजिएगा, पुलिस की मौजूदगी में यह बंदा धमकी दे रहा था कि आज तो ट्रंप है, हम जा रहे हैं, कल को पुलिस भी हमें नहीं रोक पाएगी। यह व्यक्ति भाजपा का नेता था, इसे दिल्ली सरकार में मंत्री बना दिया गया है। याद है कि नहीं आपको इसने क्या नफरती भाषण दिया था? फिर से सुनिए। CCP साहब हमारे सामने खड़े हैं, मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है, आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं, ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। हर तरफ नफरत को इनाम दिया जाता है, और हाथ कंगन को आर से क्या दोस्तों, इस खबर को देखिए। Graham Staines killer released after 25 years on good behavior grounds receives Jai Shri Ram chants outside jail. उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, और सत्ता में आते ही क्या करती है, ग्राहम स्टेन्स का जो हत्यारा था, जो 25 सालों से जेल में था, उसे रिहा कर देता है। और जब वो व्यक्ति रिहा होता है तो जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, जय श्री राम। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, राम हमारे आराध्य हैं, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। एक नफरती आदमी, एक हत्यारा 25 साल जेल में काटने के बाद रिहा होता है, और उसका स्वागत कैसे किया जाता है? जय श्री राम के नारे लगाकर। आपकी स्क्रीन पर ये तमाम लोग जो है ना दोस्तों, ये बिल्किस बानो के परिवार के हत्यारे और उसके बलात्कारी हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी सांसदों ने इनका स्वागत किया, और बात वहां नहीं रुकती। याद कीजिएगा, गोधरा का एक विधायक, उसने ये तक कह दिया था कि ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण ऐसा अपराध नहीं कर सकते। ये सब हो रहा है। जब न्याय को इस तरह से दफन किया जाएगा, जब नफरतियों को इस तरह से इनाम दिया जाएगा, तो मुझे बताइए ना दोस्तों, पासपोर्ट का दर्जा तो गिरेगा ही। रोज रोज इसी तरह से नफरत में हमको उलझा कर रखा जाता है। यहां भारत में बैठ के आपको व्हाट्सएप के जरिए झूठ कहा जाता है, मगर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज भारत की पोल खोल रही हैं। सबसे बड़ी बात, जो लोग बाहर जाते हैं वो खुद बता रहे हैं, ऐसे कई आपको यूट्यूबर्स
यूट्यूब में मिल जाएंगे जो दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं और वो खुद बता रहे हैं। मैंने एक यूट्यूबर को देखा था जो क्यूबा गया था। हवाना एयरपोर्ट में वो व्यक्ति ये कह रहा था कि साहब भारत के पासपोर्ट का कोई दर्जा नहीं है, जबकि हवाना, यह कहा जाए क्यूबा के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, फिर भी भारत के पासपोर्ट की वो बात नहीं है। यही हाल चीन में भी है, जहां भारत के पासपोर्ट को वो इज्जत नहीं मिलती। 2014 के बाद सिर्फ एक व्यक्ति को विश्व गुरु बनाया गया है। भारत के नागरिकों को नहीं, उसके वैज्ञानिकों को नहीं, उसके डॉक्टर्स को नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री को। नतीजा आपके सामने है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिटिकल सोच है ना, उसके जरिए सिर्फ नफरत, नफरत और नफरत। अब स्वाभाविक सी बात है, इसका असर हमारे पासपोर्ट पर भी पड़ेगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि इंडिया हेट लैब की जो पड़ताल सामने उभर कर आई है, टॉप 10 लोग जो नफरती भाषण देते हैं, उसमें प्रधानमंत्री का नाम है और सब के सब भाजपा के नेता हैं। चलिए, अगर आप वॉशिंगटन डीसी के इस ग्रुप पर विश्वास नहीं करना चाहते, अगर आप इसे अंतर्राष्ट्रीय साजिश मानते हैं, तो सीएनएन का तो विश्वास करेंगे। सीएनएन की 10 फरवरी की रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट क्या कहती है आपके स्क्रीन पर। वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन सॉ अ स्टैगरिंग राइज इन हेट स्पीच लास्ट ईयर, रिपोर्ट सेज। ऐश्वर्या एस आयर की रिपोर्ट है और इसमें यह कहा गया है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां सबसे ज्यादा आबादी है, वहां 2024 में जबरदस्त नफरती भाषण दिया गया। सीएनएन की रिपोर्ट क्या कहती है, जिसमें बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर पेश की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है, इंडियाज रिलीजियस माइनॉरिटीज हैव फेस्ड अ स्टैगरिंग राइज इन हेट स्पीच ओवर द पास्ट ईयर, इंक्लूडिंग फ्रॉम टॉप लीडर्स ऑफ द रूलिंग हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज्ड मंडे। इसमें बाकायदा बताया गया है कि मुसलमानों और ईसाई माइनॉरिटीज के खिलाफ 74% हेट स्पीचेस में बढ़ोतरी हुई है। यह हकीकत है दोस्तों। सीएनएन इस तरह से देश के नफरती नेताओं का पर्दाफाश कर रहा है और आप और हम कब तक एक शुतुरमुर्ग की तरह इस हकीकत से मुंह मोड़ते रहेंगे? सीधा सा सवाल है दोस्तों, और इन सवालों के जवाब से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।